नमस्कार साथियों। काजू का दूध कैसे बनाएं और इसके अंदर क्या होता है, क्या हेल्थ बेनिफिट होता है और नॉर्मली जो गाय या भैंस का दूध होता है उससे कैसे अलग हो सकता है। तो काजू केसू मिल्क की बात करें, जो काजू से हम लोग दूध बनाते हैं, तो आपको काजू है उसको भिगोना है रात भर के लिए और सुबह जो ग्राइंडर होता है उसके अंदर डाल के, उसके अंदर चाहे तो आप थोड़ा सा कोई मीठी चीज़ डाल सकते हैं, जैसे कि हनी डालें, शक्कर ना डालें तो ज़्यादा बेहतर है। हनी डालें या उसके अंदर हल्का सा साल्ट भी डाल सकते हैं या कोई फ्लेवर जैसे वनीला वगैरह डाल सकते हैं, और बिना डाले भी काम चल सकता है। पर आप देख लें कि आपको या आपके बच्चे को कैसा सूट करता है। कुछ मिठास के लिए डालेंगे तो बेहतर रहेगा, तो उसको आप फिल्टर करके पी सकते हैं, तो उसका कलर भी वाइट रहेगा और इसके अंदर न्यूट्रिशन भी जो काजू के अंदर होता है वो उसके दूध के अंदर आ जाता है। आजकल काजू का दूध बनाना हो या बादाम का दूध बनाना हो या सोयाबीन होता है उसका सोया मिल्क का बनाना हो, आजकल ये बहुत चलन में है। और जो काऊ मिल्क है या बफेलो मिल्क है या बकरी का, उसको धीरे धीरे मतलब कुछ लोग छोड़ रहे हैं। उसके पीछे की वजह क्या होती है? इसमें फायदा ये रहता है, जब प्लांट ओरिजिन का जब हम मिल्क बनाते हैं तो गाय का दूध या भैंस का दूध हो, उसमें क्या होता है कि कुछ लोगों के हाथ के अंदर लैक्टेज एंजाइम की डिफिशियंसी होती है। लैक्टेज एंजाइम क्या होता है? वो जो दूध होता है जो गाय भैंस से मिलता है उसमें लैक्टोज शुगर होती है, उसको पचाने के लिए चाहिए होगा। तो अगर लैक्टेज की डिफिशियंसी होगी तो पेट में वो पचेगा नहीं और पेट के अंदर गैस बनना, पेट फूलना, पेट में दर्द होना, मरोड़ होना, ऐसा काफ़ी सारे लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब भी दूध वो पीते हैं स्पेशली ज़्यादा मात्रा में, तो पेट भर जाता है, एसिडिटी, गैस, उल्टी इस टाइप का लगने लगता है। वो लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से होता है। और ऐसा देखा गया है कि इंडिया में 20 से 25% लोगों के साथ ये समस्या रहती है। उन लोगों के लिए ये जो काजू का दूध है वो यूज कर सकते हैं। अच्छा, काजू का दूध डायरेक्टली पिया जा सकता है, इसकी आप चाय भी बना सकते हो, इससे आप बाकी तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं बनाया जा सकता है। तो ये काफ़ी अच्छा है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अब बेनिफिट की बात करें तो इसमें कितना न्यूट्रिशन होता है वो तो इस बात पे डिपेंड करेगा कि जैसे काजू का दूध है आप कितनी अमाउंट में ले रहे हो, और काजू का मिल्क बनाते समय कितने काजू को आपने पीसा है, ग्राइंड किया है, इस बात पे डिपेंड करेगा। काजू को परसेंटेज में अपन देखें कि मान लो आपने 100 ग्राम ले लिया, ठीक है, तो 100 ग्राम में लगभग 42 या 43 ग्राम तक होता है फैट, चिकनाई होती है, वो आपके दूध में भी आ जाएगी। इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जितना काजू रहता है उसका लगभग आधे से थोड़ा सा कम होता है फैट, लेकिन ये जो फैट होता है वो अच्छा होता है, ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। और जो गाय के या भैंस के दूध के अंदर होता है उसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। तो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है उसको हम बेकार इसलिए मानते हैं, स्पेशली ऐसे लोग जिनका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ हो या जो बेकार वाला एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो। होता क्या है कि सैचुरेटेड वाला जो फैट होता है वो ब्लॉकेज ज़्यादा कराता है आर्टरीज के अंदर, जैसे हार्ट की आर्टरी है या ब्रेन की आर्टरी है या शरीर के दूसरे हिस्सों में जो जहाँ जहाँ भी खून सप्लाई करने वाली जो ये जहाँ जाती है नाड़ियाँ, उनके अंदर जो ब्लॉकेज की समस्या होती है वो सैचुरेटेड फैट से आती है। इसलिए कई बार आपने सुना होगा कि हार्ट के जो डॉक्टर्स होते हैं वो बोलते हैं कि ये गाय भैंस का दूध बंद करिए क्योंकि उसके अंदर सैचुरेटेड फैट होता है। तो ये दो मेन बेनिफिट आ जाएंगे ये काजू के दूध में, कि एक तो इसका फैट अच्छा वाला फैट है, दूसरा काजू कम डालेंगे तो नंबर भी कम हो जाएगा। अच्छा, काजू के अंदर प्रोटीन भी लगभग ठीक क्वांटिटी में मिल जाता है, मतलब इसके मिल्क में भी मिल जाएगा लगभग 18% के आसपास प्रोटीन। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये काजू के दूध में इसमें विटामिन कई तरह के, जैसे विटामिन सी है, विटामिन के है, विटामिन ई है, विटामिन बी ग्रुप के काफ़ी सारे विटामिन है, फोलेट है, विटामिन B1 है, B2 है, B3 है, पेंटोथेनिक एसिड है। तो ये विटामिन कई तरह के मिल जाते हैं। मिनरल्स जैसे कैल्शियम है, आयरन है, मैग्नीशियम, जिंक, पोटेशियम, सोडियम, तो ये भी मिल जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें ये काऊ मिल्क या बफेलो मिल्क के अंदर नहीं होती हैं। और साथ में इसमें थोड़ा सा फाइबर भी मिल जाएगा, कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट पॉलीफिनॉलिक कंपाउंड मिल जाते हैं जो कि काऊ मिल्क के अंदर नहीं रहेंगे। प्लांट के जो खाने के बेनिफिट हम लोग बताते हैं वो सारे ये काजू के दूध के अंदर मिल जाएगा। और कैलोरी को भी आप अपने हिसाब से नियंत्रित कर सकते हो। 50 ml या 100 ml काजू के दूध में कितना न्यूट्रिशन होता है वो इसलिए नहीं बता सकता, क्योंकि आप काजू बनाते समय कितने इसके नट्स ले रहे हो उस पर वो सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। और आपके काजू के दूध में जो सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट शुरू में दो मिलेंगे कि लैक्टोज इंटॉलरेंस वालों के लिए बड़ा अच्छा रहेगा, पेट के अंदर गैस एसिडिटी नहीं बनेगी। दूसरा, सैचुरेटेड फैट इसमें कम रहेगा। तीसरा, इसके अंदर फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल्स, विटामिन ये सब ठीक मात्रा में मिल जाएंगे। और जो कार्ब होता है वो कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है, तो डायबिटीज के लोग भी ले सकते हैं।
तो ये काजू का दूध आप बना के अपने बच्चों को पिला सकते हैं। जो फायदे काजू के बताए गए हैं सारे काजू के दूध में भी वही सारी चीज़ें आ जाएंगी। बस एक चीज़ बताना चाहूँगा कि काजू जो होता है वो बहुत ही न्यूट्रिशन डेंस होता है, कैलोरी बहुत ज़्यादा होती है, फैट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे लोग जो मोटापे से पीड़ित हैं, ऐसे लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, वो लोग इसको बहुत ज़्यादा ना पिए या बनाते समय पीते समय इसके कैलोरी को और फैट का हमेशा ध्यान रखना है। तो ये एक जो काजू का दूध होता है उसकी क्या न्यूट्रिशनल प्रोफाइल है और गाय भैंस के दूध से कैसे वो अलग है या क्या बेनिफिट आता है। जो प्लांट ओरिजिन के फूड होते हैं उसमें क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, उसके अंदर ट्रांस फैट नहीं होता, कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि क्रोनिक जो बीमारियां होती हैं उनको रोकने में मददगार होते हैं। जैसे कि हार्ट की लंबे समय की बीमारियां हैं, दिमाग की लंबे समय की बीमारियां, आंखों में जो बुढ़ापे में चेंजेज आते हैं, हड्डियां खराब होने लगती हैं, ज्वाइंट्स खराब हो जाती हैं, इसके अलावा किडनी खराब हो जाना, फेफड़े में खराब हो जाना, जो इन्फ्लेमेशन रहता है उसको एंटीऑक्सीडेंट रोकता है। जो क्रोनिक बीमारियां होती हैं तो वो काजू के अंदर ये सारे बेनिफिट मिलेंगे। गाय भैंस के दूध में एंटीऑक्सीडेंट वो वाले होते नहीं है। हालांकि गाय के दूध में कुछ मिनरल्स न्यूट्रिशन इससे हटके अलग रहेंगे, थोड़े ज़्यादा रहेंगे, पर कुछ ये जो बेनिफिट इसके हो सकते थे वो मैंने बता दिया है। थैंक यू।